बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अर्ज क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको एक क्लास दिया था, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक आइडिया था। आज के क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टैंडर्ड आइडिया देने जा रहा हूं, जो आपको हमेशा और हमेशा इस प्रोसेस को फॉलो करना है और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। और इस प्रोसेस से आप जब बनाएंगे तो किसी भी तरह का एलिमेंट्स का कोई भी एटॉमिक नंबर हो, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कामयाब रहेंगे। और वो आपको उस एलिमेंट का पोजीशन बताने के लिए, उस एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज बताने के लिए, मेटलिक है नॉन मेटलिक बस है, उसका बैलेंस निकालने में हर तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपको हेल्प मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एडवांस पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये स्टैंडर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए कुछ बेसिक्स जो प्रीवियसली हमने देखा था बेटा, उस पर बात करना है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। और नील्स बोर ने बताया था कि एक डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं, और इसको मैंने बताया था कि के है, एल है, एम है, 1 है, 2 है और 3 है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो डिस्क्रीट ऑर्बिट में लोअर सेल से हायर सेल में इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा, और वो 2n स्क्वायर क्रिएट से करता है। 2n स्क्वायर, जहां n का है नंबर ऑफ सेल्स होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताया था कि के सेल होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। इस सेल में इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा वो 2n स्क्वायर क्रिएट से। तो मैंने बताया था आपको 2n का मतलब 1 सेल मतलब 2, एल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 इंटू 8, एम सेल में 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 जा 18, और 2 इंटू 4 का स्क्वायर, इट मीन्स 32। ये इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद कुछ एडवांस नॉलेज और होती है, जिसमें सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होते हैं, और सब सेल में क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। तो सेल है, ये सेल है,
इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। और इस सेल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, ये सेल है, इस सेल के अंदर कुछ ऐसा स्पेस है, उस स्पेस को इलेक्ट्रॉन एक्वायर कराता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो ये सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है। तो जिस तरह से सेल को 1 2 3 4 5 में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक उसी तरह से सेल सब सेल को क्लासिफाइड किया है, तो है 0 1 2 3। ये सब एस सब सेल हो गया, ये पी सब सेल होता है, ये डी सब सेल होता है, और ये एफ सब सेल होता है मेरे बेटे। तो यहाँ पर फर्स्ट सेल में टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन की 2 थी, तो यहाँ सब सेल में इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने की कैपेसिटी है। यू विल राइट डाउन इन योर कॉपी, आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कंप्लीट एडवांस नॉलेज आई विल प्रोवाइड यू। नाउ अर्लियर वी हैव लर्न अकॉर्डिंग टू द सेल वाइज। टुडे नाउ वी आर गोइंग टू लर्न the electrons are arranged in subcell wise, subcell wise। तो ये सबसेल हो गया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अरेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे अरेंज करेंगे, तो एक साइंटिस्ट है, अभी तक हमने नील्स बोर को देखा, आफबाउ ने बोला क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर सेल से हायर सेल में जाते हैं। लोअर सबसेल से हायर सबसेल मतलब एनर्जी फ्लो करेगा लोअर टू हायर। तो उन्होंने एक प्रोसेस दिया, एक प्रिंसिपल दिया, और उस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या दिया, जब देखिए फर्स्ट सेल Aufbau प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं हम लोग Aufbau प्रिंसिपल। Aufbau प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या थी, तो Aufbau प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बताया गया। Aufbau ने बोला कि पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में जाएगा, तो ये फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल में सब सेल कितना होगा, तो फर्स्ट सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आपका 2 है, और इस सब सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 होता है। तो यहां पर बोला कि फर्स्ट टेस्ट लिख दीजिए। फर्स्ट टेस्ट माने पहला सेल में एक सब सेल होगा, और वो कौन सा होगा, एस सब सेल होगा, क्योंकि एस में होल्डिंग कैपेसिटी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, तो वहां पर फर्स्ट टेस्ट लिखा। उसके बाद दूसरे सेल की बात किया, तो पहला सेल कंप्लीट हो गया आपका। दूसरे सेल में, तो दूसरे सेल में बोला कि 2s होगा। देखिए एस में दूसरे सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और वो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्लासिफाइड होगा सब सेल में। तो एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स की होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ओनली 2, तो मैंने 2 लिख दिया। अभी भी मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, चूंकि दूसरे सेल में, ये दूसरा सेल को बताता है, ये सब सेल को बताता है, तो दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2s, और दूसरा हम लिखेंगे क्या 2p। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, s में कितना होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब p में कितना है 6। दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, दूसरे सेल में ही है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है दूसरे सेल में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 और 2 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो दूसरे सेल में
कितना सब सेल होगा मेरा, तो 2 सब सेल होगा, एक एस होगा और दूसरा पी होगा। तीसरे सेल में आप लोगों ने बोला कि तीसरा सेल में 3s 3p और 3d होगा। अब आप देखिए तीसरे सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 18 है, तो इसमें कितना सब सेल है, तो एक एस है, एक पी है, एक डी है। तीसरे सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है, तो सब सेल की संख्या कौन कौन से होगी उसके अंदर में, तो उसके अंदर में एक एस होगा तीसरे सेल में, तीसरे सेल में ही पी होगा और तीसरे सेल में डी भी होगा, इसलिए कि एस में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में कितना है 6, 6 2 8 और डी में कितना है 10, तो 8 और 10 कितना हो गया 18। तीसरे सेल में 18 आ गया, हमने उसको सब सेल में क्लासिफाइड कर दिया। अब नेक्स्ट है बेटा मेरा 4 में, तो यहां लिखेगा 4s 4p 4d एंड 4f। ये आप देख लीजिए, तो यहाँ डी तक कितना है आपका 18 और एफ में कितना होता है 14, तो 18 और 14 कितना हो गया 32। आप देखिए चौथे सेल में 32 है। तो ऑफबो ने इस तरह का एक प्रोसेस बनाया, एक फॉर्म दिया, फॉर बोला कि पहले आप इस तरह से आप एक टेबल बना ले, एक अरेंजमेंट कर ले, एंड नाउ इसके बाद इन्होंने बताया कि दैट इज सफिशिएंट, एक के बाद की कोई जरूरत नहीं है, और होगी तो रिसर्च की बात है वो आएगा और बताया जाएगा। इतना से ही आपके 118 एलिमेंट जो है एटॉमिक नंबर के साथ 118 एटॉमिक नंबर तक उस सारे का क्लासिफिकेशन, सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसके बाद उसने बोला कि आप रिपीट कर दो, क्या रिपीट करना है, तो 5s 5p 5d 5f 6s 6d 6p 6d और 6f 7s 7s 7p 7d और 7f। इस तरह से उन्होंने क्या किया, रिपीट कर दिया। सब सेल 0 1 2 3, एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद ऑफबो ने बोला कि आप इसे डायगोनल काट दें, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे इंक्रीज करेगा, पहले वो एस में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा, उसका ऊपर से नीचे आना है 2p, तब 3s में आएगा, उसके बाद 3p, तब 4s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, 4p में जाएगा, तो फिर 5s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा, 5p में जाएगा, तब 6s में जाएगा, और उसके बाद बेटा मेरा 4f में जाएगा, 5d में जाएगा, 6p में जाएगा, और उसके बाद 7s में आएगा। तो ये उन्होंने डायगोनल उसको काट दिया और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की ओर जाना है, और इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या करना है, फॉलो अप करना है। तो आइए आपको एक एग्जांपल देकर के हम इसको क्लियर करते हैं, और आप ध्यान से देखेंगे और कॉपी में भी उसी तरह की प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है मेरे प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, सोडियम इसके एटॉमिक नंबर कितनी हो गई 11। अब इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सब सेल वाइज, तो कैसे होगा, तो ऑफबो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फर्स्ट एस में, तो यहाँ मैंने लिख दिया फर्स्ट एस। अब आपको पता है कि एस की कैपेसिटी कितना है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया, बाकी अभी और इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट एस के पास कहाँ जाएगा 2s में जाता है, तो यहाँ दूसरे सेल में 2s2
2s2 के बाद फिर 2p6, 2p6, उसके बाद 2p के बाद कहाँ जाएगा 3s1, 3s, s की होल्डिंग कैपेसिटी कितना है 2 है, लेकिन अब हम काउंट करेंगे। ये देखिए ये सेल को बताता है, ये सब सेल को बताता है, और ये किसे बताता है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। तो आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 11। तो 3s में होल्डिंग कैपेसिटी कितना होता है 2, तो मेरे पास बचा इलेक्ट्रॉन ओनली 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप इस फॉर्म से बनाएंगे तो 18 के बाद वाला भी आसानी से बनेगा, मैं अभी दिखाऊंगा। अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग, तो अब काउंटिंग करना है, इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करना है। तो पहला सेल ये है, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। दूसरा सेल ये है बेटा, और ये दोनों दूसरा सेल है, तो दूसरे सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 और 6 8, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। और तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ये सोडियम का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर मैं दिखाता हूं आपको। देखिए एग्जाम्पल, अब मैं कैल्शियम 20 का लेता हूं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इट मीन्स सबसेल वाइज हाउ विल आई डू, तो आप यहां देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा फर्स्ट एस में, यहां लिखेंगे फर्स्ट एस, इसकी वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन एस का। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा ऊपर से नीचे आना है, याद रखेंगे बार बार मैं बोल रहा हूं कि ऊपर से नीचे क्यों आना है, तो ये 2s में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2s, इसकी वैल्यू 2। उसके बाद ऊपर से नीचे 2p और फिर जाएगा 3s में, तो हो जाएगा 2p6 3s2, 2p6 3s2। उसके बाद कहाँ जाएगा 3p6, 3p6। एक बार अब आपको काउंट करना है टोटल इलेक्ट्रॉन, आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 20। ये ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, तो 2 2 4 6 4 10, 2 12 और 6 18, आपके पास बचा कितना ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है 4s में, 3d में नहीं जाएगा, 3d में नहीं जाएगा। आपको ने बताया कि लोअर से हायर क्यों जाता है, जब हम 3p के बाद 3d में जाएंगे तो इट इज ए हायर एनर्जी लेवल इन कंपेयर ऑफ द 4s। 4s के कंपेयर में 3d का एनर्जी क्या होता है हाई होता है। कैसे, तो देखिए 4s, तो 4s को लेंगे तो 4 और s का मतलब 0, तो हो गया ये 4, और 3d तो 3 और d का मतलब कितना है थर्ड। देखिए ये s हो गया, ये p हो गया, ये d हो गया, f हो गया, तो d का मतलब 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो कौन हाइयर हो गया d या s, तो s 4s मेरा लोअर हो गया और 3d हाइयर। इस कंडीशन से इसको इसलिए उन्होंने इस तरह से अरेंज किया है। तो मेरा इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा 3p के बाद 4s में जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 4s। और मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये अरेंजमेंट कर दिया, अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए तो पहला सेल कितना इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरा सेल ये दोनों है, तो दूसरे सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 6 और 2 8। तीसरा सेल ये है, इसमें भी कितना हो गया 6 2 8, और ये चौथा सेल है कितना हो गया 2,
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया मेरा, कैल्शियम 20 का 2882। लेकिन अब आप नील्स बोर के अकॉर्डिंग करेंगे, तो नील्स बोर ने बोला कि पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरे में 18। तो मेरे पास 18 हो या 18 से कम हो तो 10 डाल देंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2810 होगा, जो कि रॉन्ग है, गलत है। इसलिए कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा कि ऑक्टेट को फुलफिल करता है। और ऑक्टेट क्या है, तो इनर्ट सेल होता है। इनर्ट सेल में इनर्ट गैसेस का एक ग्रुप होता है, और उसके आउटर सेल में या तो 2 होता है और नहीं तो 8 होता है। या तो डुप्लेट को फॉलो करेगा, नहीं तो ऑक्टेट को फॉलो करेगा। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। इसलिए यहां पर अगर हम 2810 लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये मेरी गलत हो जाएगी, इसलिए कि 8 से ज्यादा नहीं रह सकता है। और जब नील्स बोर के उस सेल वाइज जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वो गलत हो जाता है। लेकिन अपोहो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम उसको एसपीडीए पे, सब सेल पे काम करते हैं, तो मेरा आसानी से निकल जाता है। तो मैं समझता हूं कि अब आप समझ रहे हैं कि सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनेगा और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट थर्ड आएगा, तो उसमें मैं बताऊंगा इसका फिर एडवांस नॉलेज। तो स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करना है। तो ये सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको और देता हूं, जिससे आप समझ लें कि हाउ विल यू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू सब सेल वाइज। तो आइए देखते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके पहले इस फॉर्मूले को जरूर लिख लेंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। फर्स्ट एस 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4d 4f एंड उसके बाद रिपीट कर दें। रिपीट करने के बाद डायगोनल आप उसको क्रॉस कर देना है। क्या करना है, डायगोनल क्रॉस कर देना है, और ऊपर से नीचे की ओर सेल में हम लोगों को फिल्ड करना है। बस यही बात करना है। तो ये हमेशा आप कॉपी में लिख लें, जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाए तब तक आप इसको लिख लें। नाउ देखिए, Fe26 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे। तो फर्स्ट एस 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2। अब एक बार आप काउंट कर ले कितना होगा, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। आपने 20 इलेक्ट्रॉन को सेट कर दिया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट सब किस सब सेल में जाएगा, 4s में आ गया। 4s के बाद कहाँ जाएगा, 3d में। d की होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, 10। तो यहाँ 3d लिखेंगे। इसकी होल्डिंग कैपेसिटी 10 है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन है कितना, तो सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो यहाँ रेस्ट एलिमेंट को आप डाल दें, 3d6। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 26 हो गया। अब आप इसको लिखेंगे। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, कॉमा दे दीजिए। दूसरे सेल में 6 और 2 8। तीसरा सेल यहाँ है और यहाँ है। तो जहां जहां तीसरा सेल होगा उस सारे इलेक्ट्रॉन को एक जगह लिखना है। जहां जहां सेल, जिस सेल का इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको एक जगह लिखना है। तो ये अरेंजमेंट में यहां पर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जब कंबाइनिंग करेंगे तो एक जगह आएगा। तो कितना हो गया, 2 और 6 2 8 और 6 14, और चौथा सेल ये हो गया, ये चौथा सेल हो गया। तो इसको हम अलग लिखेंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया इसका, Fe का 2 8 14 2, 2 8 14 2।
मेरे प्यारे बच्चों आप बोलेंगे तो फिर वो इनकम्प्लीट है। यस, यहाँ पर ये चूंकि इलेक्ट्रॉन्स डी सब सेल में जा रहा है और डी सब सेल जो होता है रेयर ग्रुप कहलाता है पीरियोडिक टेबल में, और इसलिए ये इसका दो सेल इनकम्प्लीट है। एक तो आउटर सेल, और ठीक आउटर सेल के पहले वाले सेल जो इनकम्प्लीट होता है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। उसको क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट सेल। तो यहाँ सेल, आउटर सेल और पेनल्टीमेट सेल दोनों इनकम्प्लीट होता है, इसलिए डी ग्रुप के एलिमेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स, सारे नहीं लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स, वो वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। मतलब एक से ज्यादा वैलेंसी। आयरन का दो वैलेंसी होता है, एक Fe2 होता है, एक Fe3 होता है। फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, ठीक है। तो इस तरह से ये डी सब सेल वाले जो ग्रुप का एलिमेंट होता है वो वेरिएबल शो करता है, बट वी विल राइट इन दिस फॉर्म। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन को इस तरह से अरेंज करेंगे, और जब नंबर लिखना हो तो इस तरह से लिखना है। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक और दिखाता हूं मैं आपको। Zn30 तो फिर उसी तरह से फॉलो अप करना है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3p6, 4S2 और 3D। अब आप देखें, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 हो चुका, और डी की होल्डिंग कैपेसिटी कितना है? 10, और आपको जरूरत कितना है? बचा हुआ कितना? तो 20 है, 10 बचा हुआ, आप डी 10 लिख दीजिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या लिखेंगे? फर्स्ट में 2, दूसरे में 6 और 2 8, तीसरा यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया तीसरा सेल में? 6 2 8 और 10 18 और 2। तो ये Zn की क्या हो गई मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो आप देखिए, पहला सेल में 2 होता है, कंप्लीट हो गया। दूसरे सेल में 8 है, कंप्लीट हो गया। और तीसरे सेल में 18 कंप्लीट हो गया। इसका खाली कौन रहा? दिस इज वैलेंस सेल। और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 2 3 अगर लास्ट सेल में हो तो वो उसका वैलेंसी हो जाता है। तो Zn की वैलेंसी कितना हो गया? 2, और ये चूंकि लॉस कर करके ऑक्टेट को पूरा करेगा, इसलिए ये क्या हो गया आपका? +2 वैलेंसी हो जाएगी। अगर 5 to 7 रहेगा तो इसे 8 माइनस 5 to 7, 8 में से क्या करेंगे? उसको घटा देंगे, और उसकी वैलेंसी क्या होगी? माइनस। जैसे देखिए ऑक्सीजन, इसका कितना आता है? एटॉमिक नंबर 8। तो उस तरह से आप फुलफिल करें। फर्स्ट S2, 2S2, उसके बाद 2p6। लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन बचा कितना? तो 8 में से 4 आपने सेट कर दिया। P की होल्डिंग कैपेसिटी कितना होती है? 6 होती है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। अब इसको काउंट करेंगे, 2, और दूसरा सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो गया? 6। अभी आपको बताया कि 5 to 7 लास्ट सेल में रहेगा। लास्ट सेल में अगर 5 to 7 रहेगा तो 8 में से घटा देंगे, तो क्या होगा? 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 2। लेकिन 5 to 6 वाला रहेगा तो माइनस रहेगा, और 1 to 3 वाला रहेगा तो प्लस रहेगा। तो इसके वैलेंसी कितना हो गई? -2। यानी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना हो गई आपका? -2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का अपवर्क प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर तो उसकी हम वैलेंसी भी फाइंड आउट करना सीख लेंगे। तो आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों स्टेप बाय स्टेप सीखना है।
इस स्टेप वाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अबव प्रिंसिपल को फॉलो अप करेंगे। अब 1 to 30 एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव प्रिंसिपल पर निकालें और उसे इस तरह से लिखने के बाद इस तरह से अरेंज करें। पहले ये करना सीख लें। जब ये आ जाएगी आपको तो हाउ विल यू फाइंड आउट द वैलेंसी, आई विल टीच यू वंस अगेन इन नेक्स्ट पार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के बच्चों को। तो ये सीखना बहुत जरूरी है और आपको स्टेप वाइज मैं सिखा रहा हूं। तो पार्ट 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पार्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्लास मैं ले रहा हूं और इसके बाद पार्ट 3 का मैं लूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको जो मैं होमवर्क दिया कि 1 to 30 आप बनाएं और इस तरह से अरेंज करें और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में एक बार फिर पूरी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताने के लिए आऊंगा और इसका और एडवांस नॉलेज। और तब तक के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि अगर मेरी क्लास में आप इंजॉय कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब खुद करें, दूसरों से करवाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडेज। थैंक यू।